हेलो भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स भाग सेकेंड का चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के सामने। और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग मस्त होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और चलिए देखते हैं, हम आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे आपके टॉपिक पर आते हैं। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल हम लोग आज कराएंगे चैप्टर जो 6 है आपका, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। हम यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम कोशिश करेंगे आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं कि निर्वाहक में सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6360 एंगस्ट्रॉम है। जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 3/4/3 है। कितना है? 4/3 है। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या दिया है? तरंग दैर्ध्य। क्या दी है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर दिया है कितना? 6360 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर मेरे पास क्या दिया है? यहाँ पर अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक को हम यन से दर्शाते हैं। यन बराबर 4/3 दिया है। ठीक है, आगे हमसे पूछा है कि प्रकाश में जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पूछे। किसके? जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पूछी हुई है। तो जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा डेल्टा लैम्डा डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, हम इसका मान निकालेंगे। तो एक सूत्र पढ़ा है हमने, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटा एन। हम इस सूत्र में मान रखेंगे और आपके सामने उत्तर लेकर आएंगे। चलिए देखिए, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा का मान दिया है 6360 बटा अपवर्तनांक दिया है 4/3। इसे हल कर दीजिए, तीसरी संख्या का गुणा ऊपर कर देंगे तो लैम्डा डैश बराबर 6360 बटा 4/3। 4 से इसमें भाग दे दीजिएगा, 4 से इसे काटिएगा, 4 एकन 4, 2 बच गए, 23 हो गए। ठीक है, 4 पंचे 20, कितना बचा? 3, और 4 नियम 36, 0। तो लैम्डा डैश बराबर 1590/3। चलिए गुणा करिए 3 का, इसमें 3 का गुणा करिए, 0 में 0, 3 नियम 27 की 7 हासिल 2, और 5 15, 2 17 की 7 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4। उत्तर कितना आया? 4770 एंगस्ट्रॉम। एक बार फिर चेक कर लीजिए इसे, 3 का 0 के साथ 0, 3 नियम 27 की 7 हासिल 2, 5 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 0.00006 सेंटीमीटर है। इस तरंग दैर्ध्य को माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जल में क्या होगी यदि अपवर्तनांक 4/3 हो? तो देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले तो हमें किसमें निकालना है? इस तरंग दैर्ध्य को माइक्रोन में चेंज करना है, फिर इसे हम एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे और फिर जल की तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जो चीज दिया है सबसे पहले लिखेंगे। दिया है, क्या लिखेंगे? हमें क्या दी है? तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 0.0006 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में बदल लीजिएगा आप लोग। तो जब मीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? बोलिएगा, बोलिए बोलिए। 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। चलिए भाग दे लीजिए इसमें। जब इसमें 100 से भाग देंगे तो यहां से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो और बढ़ाइए। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना? लैम्डा का मान 6 बटा, इसे लिखेंगे 10 की पावर 7 मीटर। अगर ये नीचे है ऊपर लेके जाएंगे तो 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। तो लैम्डा का मान हमने किसमें निकाल लिया?
मीटर में। अब हम क्या निकालेंगे, माइक्रोन में। इसमें पहले माइक्रोन में। तो हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, एक जो माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन, माइक्रोन वो 10 की पावर -6 के बराबर होता है। तो हम इसमें इससे भाग दे देंगे इसमें। तो चलिए भाग दीजिए, लेमडा बराबर 6 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ इसमें भाग देंगे 10 की पावर -6 से। तो यहाँ से 6 जीरो से 6 जीरो काट दीजिए, यहाँ एक जीरो बचेगी। तो लेमडा 6 गुणा 10 की पावर -1। तो लेमडा 6, ये 10 की पावर 1 प्लस की माइनस के नीचे आएगी, प्लस की बनेगी। तो यहाँ से जीरो हटाएंगे तो एक अंक आगे दशमलव लगाएंगे, तो 0.6 एंगस्ट्रॉम। ये किसमें आ गई, माइक्रोन में हमने चेंज कर दी। अब हम क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम में इसे बदल लेंगे। किसमें बदलेंगे, एंगस्ट्रॉम में। जब एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए हमने बताया, क्योंकि हम जानते हैं एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो ठीक है, हमें किसे बदलना है, 6 गुणा 10 की पावर -7, इसे एक एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 की पावर -10 से भाग देंगे। तो 7 जीरो से 7 जीरो कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 3। तो क्या लिखेंगे, लेमडा बराबर 6 गुणा, ये माइनस की 3 घातें ऊपर जाएंगी, प्लस की 3 हो जाएंगी, 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम। या तो इसे ऐसे लिख लेंगे या ऐसे लिख लेंगे, 6, 3 जीरो लगा दीजिए, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमने क्या किया, माइक्रोन में भी बदल लिया और एंगस्ट्रॉम में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश की जल की तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। जल की क्या निकालेंगे, तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। जल की तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए अभी सूत्र हमने लगाया था, लेमडा डैश बराबर लेमडा अपॉन एन। चलिए रखिए मान फटाफट, लेमडा का मान 6000 बटा एन का मान अपवर्तनांक दिया है, कितना दिया है, 4/3। चलिए रखिए 4/3। तीसरी संख्या ऊपर गुणा में हो जाएगी, तो लेमडा डैश बराबर 6000 गुणा 3/4। 4 का इसमें भाग दीजिए तो देखिए 1500। तो लेमडा डैश बराबर 15 तियों 45, 15 तियों 45, तो 4500 एंगस्ट्रॉम। क्या समझ में आया, समझ में आया आप लोगों के, मस्त लगा आप लोगों को। चलिए नोट करिएगा, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरण निर्वाहक में 1.33 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम में प्रकाश किरण की चाल, हमें क्या निकालना है, चाल डी का मान और तरंग दैर्घ्य, दो क्वेश्चन निकालने में। तो ठीक, पहले क्या निकालेंगे, चाल। हमें क्या क्या दिया है, पहले देखेंगे, दिया है, क्या दिया, लेमडा का मान दिया है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। अपवर्तनांक दिया एन बराबर कितना दिया, 1.33। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बी का मान। दूसरा क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य, लेमडा डैश का मान। ठीक है, आगे चलिए हल करिए इसे। सबसे पहले बी बराबर सूत्र लगाएंगे, सी अपॉन एन। चलिए लगाइए, दूरी, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एन का मान कितना दिया है, 1.33। ठीक है, यहां से दशमलव हटाइए और इसके साथ डबल जीरो लगाइए, इसका इसमें भाग दे लीजिए। तो बी बराबर कितना आएगा, चलिए भाग दीजिए, 300 में 133 का भाग दीजिए, जल्दी करिए, 300 में 133 का भाग दीजिएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 2.26 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्या ये सही भाग है, मैच कर लेना जरूर। ठीक है, चलिए आगे क्या निकालेंगे, तरंग दैर्घ्य। चलिए निकालिए, लेमडा डैश बराबर लेमडा बटा एन। चलिए लेमडा डैश बराबर लेमडा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम बटा एन का मान कितना दिया है, 1.33। यहाँ से दशमलव हटाइए, इधर जीरो बढ़ाइए, डबल जीरो। चलिए भाग दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, जल्दी करिए आप लोग भाग, आप लोग भाग तो कर ही लेते हैं ना। चलिए जल्दी करिए फटाफट, कितना आया, 4511.28 एंगस्ट्रॉम आ गया। आप लोगों का आया, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नोट करिए आप लोग, जल्दी नोट कर लीजिए।
नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण जल में 3 सेंटीमीटर तथा कांच में 8 सेंटीमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, 3/2 है तो प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया कुल प्रकाशीय पथ ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रकाशीय पथ का सूत्र होता है एन डी। एन क्या होता है अपवर्तनांक, डी क्या होती है दूरी। एन क्या होता है अपवर्तनांक, डी क्या होती है दूरी होती है। ठीक है, चलिए हमारे पास देखिए अपवर्तनांक कितने हैं 2, तो इसे मानेंगे n1, इसे दूरी को d1, फिर n2 और d2। हमारे पास कुल शब्द कौन सा आया कुल। कुल मतलब क्या होता है जोड़, कुल मतलब क्या होता है जोड़, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। चलिए मान रख लीजिए n1 कितना है n1 4/3 गुणा d1 दूरी 3, फिर प्लस n2 कितना है 3/2 गुणा d2 कितना है 8। चलिए 3 से 3 काटिए, 2 से इसे काटिए 4 बार, तो देखिए इधर कितना बचा 4 प्लस कितना 12, कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। क्या समझ में आया, आया समझ में। चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए हो गया आप लोगों का नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 1850 एंगस्ट्रॉम के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी आवृत्ति। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं न्यू से। कितने, इसे पढ़ते हैं न्यू। हल्का बी साइज का होता है, इसे पढ़ते हैं न्यू। ठीक है, हमें क्या दे रखा लेमडा का मान दे रखा 1850 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमें क्या निकालना न्यू का मान। इसके न्यू बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है सी अपॉन लेमडा। तो देखिए न्यू बराबर सी प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा का मान दे रखा कितना 1850। ठीक है, चलिए काट पीट लीजिए इसे। तो न्यू बराबर इधर कर लीजिए 3 और यहाँ 8 जीरो है, इसके साथ में लगा लीजिए 3 जीरो। यहाँ कितनी बच गई 5 जीरो, 10⁵ और बटे में 1850। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 185 का आप लोग भाग दे लीजिए इसमें। 185 का 300 में भाग दीजिए। आप लोग जल्दी करिए, फटाफट बताइएगा कितना आएगा, जल्दी करिए जल्दी करिए कितना आएगा। 1.62 कितना आएगा 1.62। कितना आ रहा उत्तर 1.62। नहीं बना, चलिए देखिए हम ही करवा देते हैं। दिया भाग कितना आया 1.62 गुणा 10⁵ अब देखिएगा एक गलती हम लोग कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लीजिएगा। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लीजिएगा। 10⁻⁻10 से गुणा हो जाएगा, ये मीटर में बनेगा। यहाँ भी कर लीजिएगा 10⁻−10 और यहाँ भी कर लीजिए 10⁻−10। ये माइनस की 10 घाते हैं, ऊपर जाएंगी काय की बनेगी प्लस की, तो 10⁻10। तो ये हो जाएगा न्यू बराबर 1.62 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 15, और आवृत्ति का मात्रक होता है आर्टेज। क्या समझ में आया आप लोगों का। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निर्वाहक में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक, समझ में आया। चलिए हमारे पास क्या दे रखा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को किससे दर्शाते हैं, चलिए बताइएगा आप लोग, अब तो पढ़ चुके हैं। लेमडा से कितना दे रखा है 4800 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा 4800 एंगस्ट्रॉम।
हमारे पास और क्या दे रखा, अपवर्तनांक n बराबर 4/3। हमसे पूछ क्या रखा है, जल की तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग कर पाएंगे? चलिए कर लीजिएगा। लैम्डा डैश बराबर क्या होगा सूत्र, लैम्डा अपॉन n। चलिए रख लीजिए, लैम्डा डैश बराबर, लैम्डा का मान कितना देता है 4800, कितना 4800, n का मान 4/3। तीसरी संख्या का ऊपर गुणा कर लीजिएगा तो क्या आएगा, लैम्डा डैश बराबर 4800 गुणा 3/4। 4 का इसमें भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डबल 0 1200। तो कितना होगा, 12 तिया 3600 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा, 3600 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? आप लोग कर लेंगे। चलिए जल्दी नोट करिएगा। नोट हो गया आप लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण पानी में तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, यदि पानी और कांच में अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है, तो कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य क्या है? इसमें पूछी गई है, कांच में पूछी गई है किरण की तरंग दैर्घ्य। क्या पूछी गई है, तरंग दैर्घ्य। इसमें पूछी गई है, कांच में। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया है, पानी और कांच। चलिए, अपवर्तनांक दे रखा है n और लेमडा, फिर दूसरा भी n और लेमडा। अब एक चीज देखिए, लेमडा, अब देखिए n क्या है, अपवर्तनांक। मेरे पास अपवर्तनांक कितने दिए हैं, 2। किसके किसके, एक हम मान लेंगे इसे n1, या n1 क्या मानेंगे, nw मानेंगे। w मतलब वाटर, जल, इसे क्या मानेंगे, जल। और इसे मानेंगे हम जल की क्या, तरंग दैर्घ्य, पानी की तरंग दैर्घ्य। बराबर कर देंगे, इसे हम मान लेंगे w, नहीं ग्लास, जी, इसका अपवर्तनांक, ग्लास कांच का अपवर्तनांक, और इसे कांच की तरंग दैर्घ्य। तो हमें कांच की तरंग दैर्घ्य ही निकालनी है। तो चलिए देखिएगा, n इसका मान क्या होगा, अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, पानी का। तो पहले पानी है, पानी का अपवर्तनांक कितना दिया, 4/3 गुणा इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी दी, 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम बराबर इसके कांच, कांच का अपवर्तनांक 5/3 और इसकी तरंग दैर्घ्य हमसे पूछी गई है, तो इसे वैसे रख देंगे। ठीक है, चलिए बराबर में देखिए 3 से 3 कट जाएगा, काट दीजिए आप लोग। चलिए आगे क्या बचा मेरे पास, इसका क्या करेंगे हम, हमें इसका मान निकालना है। तो लेमडा जी बराबर, इधर 4 गुणा 4800, ये गुणा में 5 है, इधर आएगा बटे में 5। चलिए 5 का इसमें भाग दीजिएगा, 5 निम 45, कितने बच गए, 45, 3 30, 30 हो गए, 5 छक्का 30, 0। तो कितना निकल के आएगा, लेमडा जी का मान, 4 का 0 के साथ 0, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 नियम 36 और 2 38, कितने एंगस्ट्रॉम निकल के आएगा, 3840 एंगस्ट्रॉम। किसका, कांच की किरण की तरंग दैर्घ्य कितनी निकल के आएगी, 3840 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? चलिए जल्दी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। एक बड़ी प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। अपवर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य हमें निकालनी है। तरंग दैर्घ्य दे रखी है और तरंग दैर्घ्य ही निकालनी है। चलिए, हमें दिया है कि लेमडा, क्या दिया, लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, अपवर्तनांक दिया n बराबर 1.5। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लेमडा डैश। लेमडा डैश बराबर सूत्र क्या होता है, लेमडा अपॉन n। इस सूत्र में मान रख लीजिएगा आप लोग। तो लेमडा डैश बराबर, लेमडा का मान दिया है कितना, 5000, 5000 बटे 1.5, यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ एक जीरो और लगा लीजिए। चलिए 15 का इसमें भाग दे लीजिएगा। तो लेमडा डैश बराबर 15 का इसमें भाग दीजिए, 15 3 45। ठीक है, फिर कितने बच गए, 5, फिर 50, फिर 15 3 45, फिर 50, 15 3 45, फिर 50, 15 3 45, दशमलव लगाइए, 0 एंगस्ट्रॉम। खत्म कर दीजिए मान, आ गया। समझ में आया? वेरी सिंपल था आप लोगों के लिए। चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निर्वाहक में एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? क्या कर पाएंगे आप लोग? सेम क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पर, चलिए समझिएगा। हमें क्या दे रखा है, दिया है, क्या दे रखा है, लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या दे रखा है? 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। हमें फिर क्या दे रखा है? अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर 1.5। हमसे पूछा क्या है? लेमडा डैश का मान। तो देखिए सूत्र लगाएंगे कि लेमडा डैश बराबर क्या होता है? लेमडा अपॉन एन। इस सूत्र में मान रख लीजिएगा। तो लेमडा डैश बराबर, लेमडा का मान कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 बटा तरंग दैर्घ्य 1.5। यहाँ से दशमलव हटाइए और यहाँ पर जीरो लगा, तो कितनी बनेगी? 15 से इसे काटिए 60 को 4 बार, 15 चक्कू 60, तो 4 और 3 जीरो वैसे 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? बताइए, समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक वर्णी प्रकाश किरण जल में 6 सेंटीमीटर तथा कांच में 4 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हो तो प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया कुल प्रकाशीय पथ ज्ञात करो। देखिए ये सारे न्यूमेरिकल चित्रा प्रकाशन बुक से हम करा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग मैच कर लेना, देख लेना। अगर क्वेश्चन नहीं नोट कर पा रहे हैं तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग वहीं से नोट कर लेना, ठीक है? मगर सोल्यूशन यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, जल और कांच। इनके क्या दे रखी? दूरी दे रखी। दूरी 2 बार दे रखी, तो D1 और D2, ठीक है? अपवर्तनांक भी जल और कांच के दे रखे हैं 2 बार, तो N1 और N2। अब हमसे बोला गया है कुल शब्द। कुल, कुल मतलब होता है जोड़। कुल मतलब क्या होता है? जोड़। इनको जोड़ लीजिए, बस रख लीजिए। N1 का मान 4/3, पहली दूरी कितनी? 6 सेंटीमीटर, प्लस N2 का मान 3/2, दूसरी दूरी कितनी? 4, बस 3 से इसे काटिए 2 बार, 2 से इसे काटिए 2 बार। देखिए 2 दूना नहीं, 4 दूनी 8, प्लस इधर 3 दूना 6, जोड़ लीजिए 14 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया? बहुत सिंपल सवाल है। बहुत कोशिश कर की है हमने आपके लिए, बहुत अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको समझाने से, बहुत सरल भाषा में आप लोगों को सिखाया है हमने। चलिए आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि दो माध्यमों के सीमांत पृष्ठ पर एक तरंगाग्र 10 अंश के कोण पर आपतित हो रहा है। कितने अंश के कोण पर? 10 अंश के कोण पर आपतित हो रहा है। आगे सवाल यहां से शुरू हुआ कि प्रथम माध्यम में ध्वनि का वेग, क्या दे रखा? वेग। सवाल में हमें क्या दे रखा है? दिया है क्या दे रखा? वेग। इधर चलिए यहां से शुरू दिया है, क्या दे रखा? वेग। कितना दे रखा? 330 मीटर पर सेकंड। आगे पढ़िए। तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान कितना दे रखा है? 1 मीटर। 1 मीटर। आगे फिर आगे द्वितीय माध्यम में, अब दूसरे माध्यम में ध्वनि का वेग, मतलब ये B1 और λ1। फिर B2, ध्वनि का वेग 1450 मीटर पर सेकंड। आपतित तरंगाग्र की आवृत्ति, तरंगाग्र की आवृत्ति ज्ञात करनी है हमें, मतलब न्यू का मान निकालना है और तरंग दैर्घ्य λ2 का मान निकालना है। ये दो मान हमें निकालने हैं। चलिए पहले हम न्यू बराबर एक सूत्र पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा? अभी हमने लिखवाया था आपको। न्यू बराबर, कोई बताएगा क्या सूत्र होता है न्यू बराबर? बोलिए। न्यू बराबर सूत्र होता है, प्रथम के लिए लगा रहे हैं हम, प्रथम माध्यम के लिए, तो B1 बटा λ1।
चलिए न्यू बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान 330 बटा लेमडा 1 का मान 1। तो न्यू बराबर कितना आएगा, 330, और न्यू आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज। तो पहला उत्तर मेरा आ गया। दूसरा क्या निकालना है हमें, लेमडा 2 का मान। चलिए लेमडा 2 का मान कैसे निकालेंगे बताइएगा आप लोग। लेमडा 2 का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए सूत्र होता है न्यू बराबर V2 अपॉन लेमडा 2। हमें लेमडा 2 का मान निकालना है, तो इसे इधर रख लीजिए और इसे बटे में। तो लेमडा 2 बराबर V2 अपॉन न्यू। तो लेमडा 2 बराबर V2 का मान कितना दिया है, 1450, तो 1450 रख लीजिए, बटे न्यू का मान हमने कितना निकाला है, 330 आरटीएस, तो 330 रख लीजिए। एक जीरो से एक जीरो को काट लीजिए, जरा 33 का इसमें भाग दे दीजिएगा आप लोग, कितना आएगा, 33 का भाग देना जरा 145 में, दीजिएगा भाग आप लोग, जल्दी दीजिए, बताइएगा कितना आ रहा है, बोलिए कितना, 4.394, 4.394 एंगस्ट्रॉम। कर लिया भाग आप लोगों ने, चलिए उतारिएगा। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोगों को क्लास मेरी कैसी लग रही है, अगर समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए। कमेंट में कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट किया करिए, पूछिए करिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।